क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो यहाँ पे बच्चों हमको ए बी और सी डी ये दो लाइन दे के रखी हुई है। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों मिलके कहाँ पे आके कट रही है, पॉइंट ओ पे आके इंटरसेक्ट हो रही है ये। अब मुझे क्या गिवन दे के रखा हुआ है, मुझे गिवन दे के रखा हुआ है कि एंगल ए ओ सी। बेटा देखो ए ओ सी आपको यहाँ पे दिखेगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई किसके इक्वल है, 70 के इक्वल है। तो मुझे यहाँ पे गिवन है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई किसके इक्वल है, 70 के इक्वल है। और एक डाटा मुझे और दे के रखा हुआ है एंगल बी ओ डी का, एंगल बी ओ डी। बेटा बी ओ डी ये देखो आपको यहाँ पे दिखेगा, एंगल बी ओ डी मुझे कितना दे के रखा हुआ है, 40 दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं 40 मार्क कर देता हूँ। मेरे को एंगल बी ओ डी कितना दे के रखा हुआ है, एंगल बी ओ डी मुझे 40 डिग्री दे के रखा हुआ है। मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या शो करना है, टू शो या टू फाइंड, मुझे क्या क्या शो करना है। फर्स्ट मुझे निकालना है एंगल बी ओ ई और सेकंड मुझे क्या निकालना है, तो हमने लिखा एंगल बी ओ ई हमको फाइंड करना है। और हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। हमको ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो जैसा हमको देके रखा हुआ है, अब यहाँ पे आप देखो कि अगर आप यहाँ पे अगर एंगल बी ओ ई में देखें तो यहाँ पे ज़रा ये दो लाइन को देखो, ये इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला एंगल 40 डिग्री इस एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले क्या लिख सकता हूँ कि एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी किसके इक्वल है, एंगल बी ओ डी किसके इक्वल है, एंगल ए ओ सी के इक्वल है। रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे मेरा एंगल ए ओ सी भी कितना फाइंड हो गया, 40 डिग्री फाइंड हो गया। अब जैसे ही मेरा एंगल ए ओ सी निकला तो मुझे पता है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई किसके इक्वल है, 40 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं एंगल ए ओ सी की जगह कितना पुट कर सकता हूँ, 40, और एंगल बी ओ ई कितना, बी ओ ई का बी ओ ई इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 70 आएगा। अब तो हमने एंगल ए ओ सी की जगह 40 रखा, एंगल बी ओ ई का बी ओ ई और ये 70 का 70। तो यहाँ से मेरी एंगल बी ओ ई की वैल्यू कितनी आई, 70 माइनस 40, यानी मेरी बी ओ ई एंगल की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब जैसे ही मैंने ये वाली एंगल की बी ओ ई एंगल की वैल्यू 30 डिग्री निकाल दी, अब मुझे क्या निकालना है, एंगल सेकंड चीज़ क्या फाइंड करनी है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालने के लिए, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालने के लिए सबसे पहले मुझे एंगल सी ओ ई निकालना पड़ेगा। अब मैं बेटा सी ओ ई कैसे निकालूंगा, ज़रा करने की अप्रोच समझना। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये एंगल मुझे 40 दे के रखा हुआ था, तो इसकी हेल्प से मैंने इसको 40 निकाल लिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल बी ओ डी मुझे 40 दे के रखा हुआ था, तो मैंने एंगल ए ओ सी को भी 40 बता दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल की हेल्प से। अब उसके बाद मैंने एंगल फर्स्ट इक्वेशन, मतलब जो मेरे को ये गिवन दे के रखा हुआ था, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ, और इसकी हेल्प से मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, एंगल बी ओ ई की। आपको एंगल बी ओ ई भी दिखा देता हूँ, मेरे पास एंगल बी ओ ई, इसको मैंने 30 निकाल दिया। अब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इस एंगल को आप देखिए किसके ऊपर लाई कर रहा है, स्ट्रेट लाइन ए बी के ऊपर लाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन एंड अ रे। और उस पर कौन कौन सी रे खड़ी हुई है ज़रा देखो, एक तो ओ सी एंड ओ ई स्टैंड ऑन इट, एंड रे ओ सी एंड ओ ई स्टैंड ऑन इट। तो इस पर दो रे खड़ी हुई है, कौन सी, ओ सी और ओ ई। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लगा दूँगा, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इन तीनों एंगल का सम, एंगल ए ओ सी, बेटा कितना, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल कौन सा वाला एंगल, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई। और कौन सा एंगल बचता है, ये वाला एंगल जो लास्ट एंगल बच रहा है। सबसे पहले मैंने लिया ए ओ सी, फिर मैंने ले लिया सी ओ ई, और दूसरा एंगल कौन सा ले लिया मैंने, एंगल बी ओ ई। बी ओ ई इक्वल्स टू मैं क्या बोल सकता हूँ, 180 डिग्री। और रीज़न क्या लिखूँगा बेटा, लीनियर पेयर, एल पी।
एल पी यानी लीनियर पेयर। तो बेटा एंगल ए ओ सी प्लस अब मुझे पता है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई मुझे ऑलरेडी इनकी वैल्यू पता है, प्लस इक्वल्स टू सी ओ ई, मुझे सी ओ ई निकालना है 180। और इन दोनों की वैल्यू कितनी है, इन दोनों की वैल्यू 70 है, यहाँ पे मैंने 70 लिखी। तो सी ओ ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 के इक्वल। तो एंगल सी ओ ई कितने के इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस 70 के। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूँगा, माइनस करूँगा तो मेरी वैल्यू आ गई 110। यहाँ से मुझे सी ओ ई फाइंड हो गया, पर मुझे फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई कितना होगा, वो देखिए, वो होगा 180 माइनस 110। सॉरी, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई में क्या करेंगे हम, 360 को 110 से माइनस करवा देंगे। जब 360 को 110 से माइनस करवाएंगे तो आंसर हमारा बचेगा 250 डिग्री। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। थैंक यू।